हाय गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुणाल एंड आप मुझे देख रहे हैं आज के इस बजाज के लाइव पे। एंड आज मैं आपके साथ एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ ना ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। टॉपिक ही कुछ इस तरह का है, मैं आपको बता दूं, आपने बैनर देख लिया होगा, दैट इज सेम बजट डिफरेंट प्रायोरिटी। लेकिन आज मैं जिस प्राइस सेगमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं वो होने वाला है 20 से 30 हजार, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 35 हजार तक मैं एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। बट इसी प्राइस पॉइंट के अराउंड ये टॉपिक होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे ना बहुत से कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सेम प्राइस रहते हैं। ऑलमोस्ट ये फोन का देखोगे सेम स्पेक्स है, इसका देखोगे सेम स्पेक्स है, लेकिन बहुत सारे रियल लाइफ में जब आप काम करते हो ना तो किसी की बैटरी, किसी का कैमरा, किसी का परफॉर्मेंस, सब कुछ में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है। और यहीं पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि भाई मेरे लिए, मेरे नीड के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन सही है। आज इसी डाउट को मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। मैं आपको यहाँ पे दो स्मार्टफोन बताऊंगा, सारे स्पेक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस, मतलब आपका प्रायोरिटी क्या है और कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइव है काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जल्दी फटाक से मुझे पूछ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी सभी क्वेश्चन का आंसर करने में। उसी के साथ आप जहां पे मुझे देख रहे हो बजाज के स्लाइड पे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बजाज फाइनेंस के थ्रू इजी ईएमआई पे इन स्मार्टफोन्स को अपना बना सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके नियरेस्ट कौन से स्टोर पे बजाज फाइनेंस के 1.5 लाख प्लस से ज्यादा ऑथराइज्ड डीलर स्टोर है, कैसे आप वहां पे जाके बात कर सकते हो, वहां पे जाके कैसे जाके नियर स्टोर लोकेट करके ये प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सो लाइट एडजस्ट कर लेते हैं, या सो एवरीथिंग इज फाइन एंड रेडी फॉर लाइफ। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ना कुछ साइड बाय साइड क्लिप्स भी मैं ऑलरेडी ले रखा हूं, मैं आपको वो भी दिखाता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं, बट उससे पहले गाइस यहाँ पे ना मैं भी आपसे कुछ दो तीन क्वेश्चंस पूछूंगा, चार ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, विद द सेम बजट व्हाट वुड यू प्रायोरिटाइज द मोस्ट। एक ही बजट में अगर एक बजट है आपका, आप किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे? बेटर कैमरा, फास्टर परफॉर्मेंस, बिगर बैटरी या फिर प्रीमियम डिस्प्ले? बेटर कैमरा, फास्टर परफॉर्मेंस, बिगर बैटरी या फिर प्रीमियम डिस्प्ले, जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। दिस इज द फोन एंड यहाँ पे आप देखो ये है वो फोन। वैसे गाइस जो भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इस जगह पे आपको कहीं पे टैग देखने को मिल जाएंगे, आप क्लिक करके डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये है वो फोन। लुक वाइज, फील वाइज भाई बहुत सही है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे। एंड बेजल्स बहुत कम है, हल्का सा कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा बहुत सही है। इन हैंड फील कैसा है सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये है मोटोरोला H70 फ्यूजन। इसकी जो प्राइसिंग है इजी ईएमआई पे, आप यहाँ से इजी ईएमआई पे परचेज कर सकते हो। तो 2417 पर मंथ के इजी ईएमआई पे आप इसे अपना बना सकते हो। मल्टीपल कलर ऑप्शन है यहाँ पे, कंट्री एयर, ब्लू सर्फ, सिलाउटे, नाइस नेम अच्छा कलर भी है, ओके। एंड मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शन भी है, 8 128 विच गोज अप टू 12 256 GB। स्टोर कैसे लोकेट करना है, नीचे प्रोडक्ट टैग है उस पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे पिन कोड लिखने का ऑप्शन है, पिन कोड लिखिए, आप अपना एरिया का आपको दिख जाएगा कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे इसका क्लिप्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो गाइस ये है वो फोन, मोटोरोला H70 फ्यूजन। क्या प्रीमियम फोन दिख रहा है गाइस, मतलब इन हैंड अगर आप बात करो ना तो वो फील बहुत अच्छा है। बैक लुक, स्पेशली ये कलर मुझे बहुत ज्यादा स्टनिंग लगा, मेरे पास यही कलर है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। बैक में आपको ना वो जैसे कपड़े का फिनिश होता है ना, काइंड ऑफ वैसा फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अब अगर आप हाथ में यूज करोगे ना तो ये कैमरा आपको कैसा दिखने वाला है, लुक वाइज बैक से कैसा निकल के आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये है इसका ओवरऑल मतलब बैक लुक का डिजाइन। चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखा दूं सारी चीजें। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का सोनी लिथिया 710 का सेंसर देखने को मिल जाता है। लग्जरियस फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे कपड़े का फैब्रिक होता है ना, वैसा आपको फील होगा। 7000 mAh की बैटरी है, फैबुलस। इसके स्पेक्स के ऊपर जरा नजर डाल ले, यहाँ पे देख लो, ये सिलहौटी कलर है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। इसको जब मैंने इसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक किया था ना तो 1.1 मिलियन के ऊपर का आंतु स्कोर निकाल के दे देता है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए इट इज क्वाइट गुड, ठीक है। देन स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।
देन 6.8 इंच का आपको एक तगड़ा एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। काफी अच्छी क्वालिटी है। ब्राइटनेस अगर आप सनलाइट वगैरह में यूज करोगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई लो क्वालिटी डिस्प्ले वाला फोन यूज कर रहे हो। आपको वो क्वालिटी मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको इसकी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ डिस्प्ले वाली की, एंड उसके साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ स्पेक्स भी बता दे रहूँगा। तो ये तो इसका बैक लुक है। यहाँ पे आप देखो, ये है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। डिस्प्ले जैसे बॉडी की मैंने बात की थी, जस्ट 177 ग्राम का है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है डिस्प्ले एंड उसमें दोनों में। यहाँ पे डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का HDR10 प्लस सपोर्ट करता है। ब्राइटनेस अगर आप देखोगे ना तो भाई 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। मतलब आपको आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी तनिक सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज गुड एंड आपको एक अच्छी खासी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। आउटडोर कंडीशन में भी आप देख रहे हो, विजिबिलिटी में थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। मतलब आपको होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई ऐसा फोन लेते हैं ना, उसकी ब्राइटनेस कम होती है, निट्स कम होता है, तो स्ट्रगल होता है बाहर देखने में। इसमें आपको वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके और देख लेते हैं। बैटरी की अगर मैं बात करूँ, अब सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। एंड कैमरा 50 और 30 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ओवरऑल दिस इज द फोन। एंड अब डायरेक्ट बी रोल्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड सब कुछ दिखाता रहूँगा। यहाँ पे इसका ये कैमरा मॉड्यूल है, सब कुछ अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, आप ओएस वगैरह देखोगे ना तो एंड्रॉइड 16 आपको देखने को मिल जाता है। 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर है जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अच्छा खासा आपको मतलब परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। इंडिया में 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, देन कैमरा के ऊपर आते हैं। अब गाइस, इसका कैमरा मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वाइज जो ये टेक्सचर बेस्ड बैक के साथ जो इसका कैमरा मॉड्यूल सूट कर रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एंड 4K 30 FPS पे वीडियो शूट करता है। हाँ, 60 FPS पे होता तो यहाँ पे मैं बोलता कि और ज्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है, सही है। 30 FPS पे इज नॉट बैड। तो ये है। देन यहाँ पे मतलब सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। दोनों फ्रंट एंड बैक कैमरा से क्वालिटी काफी अच्छी आती है। अब गाइज यहाँ पे अब लुक ये वाला पार्ट आप स्पेशली देखना। जैसे ये हाथ में यूज कर रहा है ना, तो आपको मतलब ये पता चल रहा है कि अगर कोई साइड से देखता है, कोई सामने से देखता है, तो ये फोन आपके हाथ में कैसा लगने वाला है। काफी प्रीमियम फील होता है गाइज, ट्रस्ट मी। ये स्पेशली ये वाला कलर ना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग लगा। बैटरी की बात करें तो 5200 mAh सॉरी 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सिलिकॉन आयन बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वॉट का वायर्ड चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। AnTuTu स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 1.1 मिलियन के ऊपर का देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस इज गुड। ठीक है, याद रखना सेम बजट कंफ्यूजन जैसे लोगों को होता है, डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है, उसके ऊपर होने वाला है। तो ये एक पहला फोन था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले फोन की तरफ, बट उससे पहले अगेन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी ले लेता हूँ और उसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ लूंगा। आरुष पूछ रहे हैं, अगर सेम बजट में कैमरा और परफॉर्मेंस में से एक चीज चूज करना हो तो भाई मैं यहाँ पे आपके लिए लाइव लेने आया हूँ और आप मेरी क्लास ले रहे हो। सो अगर सेम बजट में कैमरा और परफॉर्मेंस में से एक चूज करना हो, थोड़ा मैं नहीं लगता आपके लिए टफ क्वेश्चन ये है। कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि नाउअडेज स्मार्टफोन में एआई फीचर्स आते हैं। ठीक है, अगर कैमरा थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो भी जाता है ना, तो बहुत सारे एआई फीचर्स है, एआई मॉडल्स है, आफ्टर प्रोसेसिंग होता है फोन में, तो कैमरा से जो भी फोटोज वगैरह आप लेते हो वो काफ़ी अच्छे से एनहांस हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर आप मात खाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा गेम। आप कैमरा ओपन करोगे, लैग फील होगा, यूआई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ भी आप काम करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, खराब होने वाला है आपका एक्सपीरियंस। क्यारा पूछ रहे हैं, कौन सा कंप्रोमाइज आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगता है किसी फोन में? बैटरी परफॉर्मेंस, ये दोनों मैं कहूंगा कि कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। विवान पूछ रहे हैं, क्या बड़ी बैटरी के लिए थोड़ा हैवी फोन लेना वर्थ इट है? हाँ, अगर आपका प्रायोरिटी बैटरी है तो भाई देखो, आप जितना भी हैवी लो, 200 ग्राम के ऊपर अगर आप मिड रेंज तक भी जा रहे हो ना, तो उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो 200 ग्राम तक भी अगर आप लेते हो तो इट इज गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे रेयांश पूछ रहे हैं, जस्ट सेकेंड,
रेयांश पूछ रहे हैं आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी फोन में सबसे जरूरी फीचर क्या होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी बजट सेगमेंट में आ जाते हैं ना, तो लुक गड़बड़ा जाता है। लुक तो अच्छा होना ही चाहिए, इन हैंड फील अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ उसमें एक अच्छी डिस्प्ले होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके चलो गाइज, आपसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए, एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछता हूँ। इफ यू हैड टू कंप्रोमाइज ऑन वन फीचर, अब मेरी बारी है इफ यू हैड टू कंप्रोमाइज ऑन वन फीचर व्हाट वुड इट बी। अगर आपको किसी एक फीचर में कंप्रोमाइज करना हो तो आप किसे करोगे? कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस, चार्जिंग स्पीड, या फिर डिजाइन? तो जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताओ। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं अगले फोन की तरफ, ठीक है? तो हमारा लिस्ट का जो अगला फोन होने वाला है, वैसे आपको दिख गया होगा लेकिन फिर भी, वो है वन प्लस नॉर्ड 6। अब इस फोन को मैं काफी वक्त से यूज कर रहा हूँ, वैसे दोनों फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, एंड एक्सपीरियंस की जो हम बात करते हैं ना, वो बहुत बेटर रहा इस फोन के साथ। ये है वन प्लस नॉर्ड 6, यहाँ पे आप देखो वन प्लस नॉट 6 256 GB वाला है। 3,400 रुपीज़ पर मंथ की ईजी EMI पे आप इसे अपना बना सकते हो। पिच ब्लैक क्विक सिल्वर फ्रेशमेंट, यहाँ पे 12 256 GB एंड 8 256 GB, दोनों वेरिएंट अवेलेबल है। स्टोर कैसे लोकेट करना मैंने आपको बता दिया। इसके स्पेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर है। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.78 इंचेस की स्क्रीन साइज है। 7500 mAh की बैटरी है। 7500 से ज़्यादा है, लेट मी सी, अलग अलग ग्लोबल और इंडिया में उस हिसाब से होता है। एंड कैमरा 50+8+32 एंड ओवरऑल इट इज़ अ गुड फोन, ठीक है? इसका मैं क्लिप्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज द फोन, मेरे पास यही वाला कलर ऑप्शन है। गाइज व्हाट अ फोन गाइज, आप अगर इसे यूज करोगे ना, आपको फील होगा कि भाई आप कुछ तो प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। यूज करोगे, आपको अपने आप पता चलते रहेगा कि हाँ, ये वो क्लास है इसके अंदर जो ये आपको डिलीवर करता है, ठीक है? ओके, तो इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले आप इसकी जो बॉडी देख रहे हो, ये जस्ट 210 ग्राम का है। एंड ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक की बैक है लेकिन मेटेलिक फिनिश जैसा आपको फील होगा। एंड फ्रेम भी प्लास्टिक ही होता है, शाइनी ही है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे आप देखो, अगर इसकी अब हम डिस्प्ले की बात कर ले, तो डिस्प्ले में आपको 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। HDR10+ सपोर्ट करता है और 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। स्मूथनेस भी अगर आप देखोगे काफी सही है। बैक के फोन का भाई बैक लुक बहुत सही है। अगर आप कान में लगा के बात करोगे ना, तो लोगों का एक बार ध्यान जरूर जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो एंड्रॉइड 16 आपको देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन 16 के ऊपर बेस्ड है, मतलब ऑक्सीजन 16 देखने को मिल जाता है जो एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देता है। देन UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप है। अब अगर इस बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल की, तो यहाँ पे आप देखो, ये इसका कैमरा मॉड्यूल भाई बहुत प्रीमियम लग रहा है यार। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। 4K 60 FPS पे आपको ये शूट करके वीडियो दे देगा। एंड 32 मेगापिक्सल का आपका एक अच्छा खासा सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। लाउड स्पीकर है। एंड बैटरी की बात करें तो इंडिया में आपको 9000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। नो कंप्रोमाइज एट ऑल। 80 वॉट का वायर्ड चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल ये फोन के ऊपर मैं बात करूं तो एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन है। एक मिड रेंज सेगमेंट का जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, ये फोन उसे दूर कर देता है। ये अलग ही टाइप के लोगों के लिए बना है। मोटोरोला अलग टाइप के लोगों के लिए बना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दोनों किस टाइप के लोगों के लिए बना है। सबसे पहले, अगर आपको एक अच्छी बैटरी चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छी लुक चाहिए, एंड परफॉर्मेंस में भी आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, ये 3-4 चीज अगर आपकी प्रायोरिटी है और 30,000 तक बजट है, 35,000 तक बजट है, तो आई थिंक आपको फिर वन प्लस नॉट 6 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैटरी आप 2 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। अगर एकदम एकदम मतलब आपका मेन प्रायोरिटी ही बैटरी है ना, तो ये बहुत तगड़ा आपको निकाल के देगा। तो वन प्लस नॉट 6 किस किस चीज के लिए आप कंसिडर कर सकते हो? बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के लिए ये आपको बेटर एक्सपीरियंस, मतलब आपको बहुत अच्छा एक यूज करोगे ना, परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, बैटरी में दिक्कत नहीं होगा, कंटेंट कंज्यूम करोगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। स्पीकर्स मोटोरोला और वन प्लस दोनों में अच्छे हैं, बट या अब मोटोरोला किसके लिए? अगर आपको उस प्राइस पॉइंट पे, अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, एक अच्छा फील चाहिए फोन में, एकदम सॉफ्ट फील चाहिए, बल्कि फील नहीं चाहिए, और बैटरी भी उसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले भी, तब आप मोटोरोला
70 फ्यूजन की तरफ जा सकते हो, एज 70 फ्यूजन की तरफ। वहाँ पे भी सबसे पहला जैसे मैंने आपको कहा ना, स्पेसिफिकली अगर आपका बैटरी प्रायोरिटी है तो आप वन प्लस की तरफ जाओ, और अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो आपको मोटो की तरफ जाना चाहिए। ओवरऑल डिस्प्ले दोनों में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आपको एक बैलेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों में एक एक चीज का पलड़ा भारी भारी है। अब चार्जिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो आपको अगेन वन प्लस में थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा, और मोटो में वहीं पे आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके लिए चार्जिंग स्पीड भी मैटर करता है तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपका जो एक कंफ्यूजन था, एक डाउट था फोन को लेके, दोनों फोन काफी अच्छे अपने अपने प्राइस पॉइंट पे, लेकिन दोनों काफी वैल्यू लेके आते हैं। कुछ स्पेसिफिक अपने साथ उनका कुछ यूएसपी है कि हाँ अगर आप ये चीज चाहते हो तो उसके लिए ये फोन है, ठीक है। चलो जाने से पहले एक दो क्वेश्चन लेते हैं। लाइक मीना पूछ रहे हैं, प्रीमियम डिस्प्ले और फास्ट प्रोसेसर में से डेली यूज के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रीमियम डिस्प्ले और फास्ट प्रोसेसर में से डेली यूज के लिए क्या ज्यादा है? फास्ट प्रोसेसर। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में से एक ही चुनना है तो फास्ट प्रोसेसर, ठीक है। अनिका पूछ रहे हैं, अगर बजट फिक्स्ड हो तो किस फीचर पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कभी कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि नाउ डेज एआई के जरिए से कैमरा हो भी जाएगा, लेकिन इसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। देन लास्ट क्वेश्चन गाइज, सिया पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फोन चूज करते वक्त ओवरऑल बैलेंस देखते हो? हाँ, मैं अगर देखो, मैं जब फोन चूज करने जाता हूँ ना, कोई भी फोन हो, बजट सेगमेंट का हो, मिड रेंज फ्लैगशिप हो, या फिर फ्लैगशिप हो, मैं क्या क्या चीजें चेक करता हूँ। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एसी का रिमोट है, लेकिन ये एक फोन रखा हुआ है, ठीक है। मैं सबसे पहले देखूंगा ना, तो सबसे पहला इंप्रेशन फोन के ऊपर क्या पड़ेगा? उसका लुक, उसका डिजाइन, वो टिक मार्क होना चाहिए। उसके बाद जब मैं उसे हाथ में उठाऊंगा तो उसका इन हैंड फील अच्छा होना चाहिए, वो टिक मार्क होना चाहिए। उसके बाद मैं ओपन करूंगा, उसका डिस्प्ले देखूंगा, उसका टच रिस्पॉन्स देखूंगा, उसका यूआई देखूंगा, देन उसका मैं कैमरा ओपन करूंगा, देन उसका मैं कुछ वीडियोस वगैरह प्ले करूंगा, और देन धीरे धीरे उसका प्रोसेसर के ऊपर मैं जाऊंगा। फिर वैसे वैसे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे वैसे वैसे टिक करते जाऊंगा। तो मैं ओवरऑल एक बैलेंस फोन चूज करता हूँ, कोई भी सेगमेंट का हो। तो गाइस, इसी के साथ आज का इस लाइव को यहाँ पे खत्म करते हैं। काफी मुझे मजा आया। आपका वो, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछे, मैंने सभी का आंसर दिया। अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो गई है तो मेरी टीम सभी का आंसर दे देगी, डोंट वरी। आप बजाज के साथ जुड़े रहिएगा। बजाज के इस लाइव में मैं हर वक्त आपके लिए लाइव लेके आते रहता हूँ, नए नए टॉपिक के साथ आता हूँ, ताकि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ। एंड आप बजाज फाइनेंस के साथ, बजाज के इस लाइव के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाए एंड आपकी हेल्प हो सके। इस लाइव के लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्या पता कब किसकी हेल्प हो जाए। सो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल, आप मुझे देख रहे थे आज के इस बजाज के लाइव पे। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ गाइस।